आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर की। चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है उसके बारे में। तो सबको पता है कि रसायन विज्ञान या रसायन की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ वहाँ की मिट्टी से है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वर्जिलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और रसायन विज्ञान के जनक लेवासियों को कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये हैं। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले लेकर चलते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठनों, गुणधर्मों एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, गुणधर्मों, रासायनिक तथा भौतिक गुणों के बारे में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान का वर्गीकरण।
वर्गीकरण। वैसे तो रसायन विज्ञान को 14 भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है मात्र 3। पहला अकार्बनिक, दूसरा जो है कार्बनिक, और तीसरा भौतिक रसायन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बनिक रसायन का, या कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से संबंधित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, वसा एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अकार्बनिक रसायन। तो इसके अंतर्गत सभी तत्वों, खनिजों तथा उनसे निर्माण होने वाले पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत द्रव्य तथा उनके अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले द्रव्य के बारे में। द्रव्य या जिसे बोलते हैं मैटर। तो द्रव्य कहते किसे हैं? द्रव्य वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो तथा भार हो और जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अध्ययन कर सके या अनुभव कर सके, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के बारे में अगर देखेंगे तो द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से द्रव्य को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण। सेकेंड जो होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। तो जो भौतिक वर्गीकरण होता है, इस भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे आप लोग पहले से ही जानते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव तथा गैस। और जो रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटते हैं, जिसमें पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। अब इसके बाद जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व, दूसरा यौगिक। इसके बाद तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। पहला धातु, दूसरा
अधातु, तीसरा उपधातु। और यौगिक जो होते हैं इसको दो खंडों में बांट देते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और दूसरा जो है अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को दो खंडों में डिवाइड किया जाता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब सबसे पहले बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, या भौतिक वर्गीकरण के बारे में। ताप, दाब और सांद्रता के आधार पर भौतिक वर्गीकरणों को तीन भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ठोस का। तो ठोस पदार्थ हम लोग कहते किसे हैं, जिसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। और ठोस पदार्थ के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं और उनके बीच बहुत ही कम अंतरा आणविक दूरियां होती हैं। और जो इसके अणु होते हैं, इनके बीच में जो अंतरा आणविक दूरियां होती हैं, उसी के मध्य में ही गति करते हैं। और द्रव की बात किया जाए तो द्रव को कहते हैं कि इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और इसके जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और इनके बीच के जो दूरियां होती हैं ठोस की अपेक्षा कमजोर होती है और ये आसानी से मूव कर सकते हैं। और गैसीय अवस्था की बात करें तो इसके आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और ये इनमें पाए जाने वाले अणु एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, रेंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ के या रासायनिक वर्गीकरण में। तो रासायनिक वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदार्थ का। पदार्थ में पहला है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हम लोग उसे कहेंगे जिसे किसी रासायनिक विधि के द्वारा भौतिक प्रक्रम के द्वारा अलग न किया जा सके, उस पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिसे भौतिक प्रक्रम के द्वारा अलग न किया जा सके उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। शुद्ध पदार्थ को दो वर्गों में बांटते हैं, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तत्व के बारे में। तत्व तो शुद्ध पदार्थ की वह अवस्था या शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म निश्चित होते हैं उसे तत्व कहते हैं। तत्व मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तो धातु हम लोग किसे कहेंगे, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और इनमें धात्विक चमक पाई जाती है और इन्हें चोट मारने पर ये फैलते हैं, अर्थात आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। बात करते हैं अधातु की। अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद उपधातु। उपधातु जो होते हैं इसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं और ये इनका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यौगिक के। तो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। और यौगिक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं इन्हें खनिजों से या चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब को जीवित स्रोतों, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद रासायनिक वर्गीकरण का दूसरा जो क्लासिफिकेशन है मिश्रण। तो मिश्रण की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक का मिश्रण एक दूसरे में मिक्सचर करते हैं या मिलाते हैं तो वहाँ पर मिश्रण का निर्माण होता है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हम लोग किसे कहेंगे? ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवी कणों की जो व्यवस्था हो वो समान हो, मतलब अवयवी कण एक दूसरे से समान हो, अर्थात अवयवी कण में उपस्थित प्रत्येक तत्वों का कंपोजिशन समान हो, जैसे वायु का मिश्रण। उसके बाद विषमांगी की बात किया जाए तो उसमें उपस्थित अवयवी कणों का भारात्मक अनुपात समान नहीं होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या गन पाउडर कह सकते हैं, नाइट्राइट, सल्फर, एक्सेट्रा। देखिए सर जी कितना हुआ।